नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गाजीपुर दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आज गाजीपुर दौरा होगा, जो कि कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी के कई दिग्गज नेता आज गाजीपुर में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। पवारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन भी करेंगे और ऐसे में पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान का भी कार्यक्रम रखा गया है। आयोजन भव्य तैयारियां की गई है। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गाजीपुर पहुंच रहे हैं। आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। वाराणसी से आज गाजीपुर जाने की तैयारी है। सभी दिग्गज नेता गाजीपुर में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। मिशन 2024 को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई है। बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी तमाम बैठकों का दौर एक तरह से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया है। हर एक प्रयास में एक ही चीज कि किस तरह से जिलावार तरीके से पार्टी को मजबूती दिलाई जाए। और ऐसे में आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी जुड़ गया। आसिफ, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से आज गाजीपुर पहुंच रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित, क्या कुछ आज उनका डे प्लान रहेगा? किन किन कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हुए दिखाई देंगे? सबसे पहले बता दें, जेपी नड्डा आएंगे, सीधे पवारी बाबा को जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। फिर इसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इसी नंद होटल में, हमारे पीछे देख सकते हैं, इसी नंद होटल में सैनिकों के साथ सम्मान करेंगे। फिर उसके बाद संवाद करेंगे। जी आसिफ, क्योंकि ये पूरी खबर सामने आई है कि एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे, कौन कौन इस दौरान मंच पर मौजूद हो सकते हैं? बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, उनके साथ ड्यूटी सीएम भी मौजूद रहेंगे और तमाम उनके साथ जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। उनके तमाम साथ उनके नेता भी, छोटे बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसी आईटीआई मैदान में एक बड़ा सा जनसभा करेंगे और सीधे पवारी बाबा, पहले आज उनके तो सबसे पहले पवारी बाबा के जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे पीछे हमारे साथ देख सकते हैं, इसी नंद होटल में संवाद करेंगे सैनिकों के साथ, फिर सम्मान करेंगे। आसिफ, क्योंकि मिशन 2024 की तैयारी में अब बीजेपी कवायद करती हुई दिखाई दे रही है, एक के बाद एक सुचारू रूप से बैठकों का दौर देखा जा रहा है, और ऐसे में गाजीपुर के इस दौरे से क्या कुछ मायने निकाले जाए? गाजीपुर के सातों विधानसभा भाजपा समाजवादी भाजपा पार्टी जो हार चुकी थी, फिर उसके बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आसिफ। वही अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने शुरू की है लोकसभा चुनाव की तैयारी। अब बीजेपी बीएसपी की तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बजट सत्र के बाद हर लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव जाएंगे। अखिलेश प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों का दौरा करते हुए दिखाई देंगे। मार्च से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्रों के दौरे का ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कई मुद्दों को लेकर जेल भरो आंदोलन की तैयारी में सपा की तैयारी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी संगठन का पुनर्गठन करने की भी तैयारी में जुट गया है, और ऐसे में अब बीजेपी और बसपा के ही तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने भी कवायद करनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। सपा ने भी कमर कस ली है। एक के बाद एक संगठन में बदलाव और संगठन का पुनर्गठन करने की भी तैयारी अब समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और खास तौर पर बात करें तो कई मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच जाने की तैयारी करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, और ऐसे में कई मुद्दों के तहत जनता को आकर्षित करने का प्रयास रहेगा।
संसदीय क्षेत्रों के दौरे पर रहने वाले हैं। तमाम 80 लोकसभा के सीटों के लिए दौरा करते हुए दिखाई देंगे। 80 लोकसभा सीटों में जितने भी क्षेत्र आते हैं सभी का दौरा करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा जुड़ गए। स्कंदता, अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी भी तैयारियों में जुट गई है, बसपा भी तैयारियों में जुट गई है और उसी तर्ज पर सपा की भी तैयारियां सामने आ रही है, एक के बाद एक फैसले। और अब ये फैसला कि 80 लोकसभा सीट जिनके क्षेत्रों में खुद जाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दौरा करेंगे और जायजा करेंगे। देखिए, जिस तरीके से हर रोज एक नई खबर आ रही है और जिस तरीके से हर रोज सभी पार्टियां इतनी एक्टिव नजर आ रही हैं, जाहिर है कि 2024 का जो राजनीति है वो दिलचस्प होने वाली है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, सपा की तरफ से हो या बीएसपी की तरफ से हो। और समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, जहां वो 80 लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे। ये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 80 लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे। इसके अलावा उनके चाचा शिवपाल यादव हैं, वो पहले से जब से वो मैनपुरी में जीते हैं तब से एक बार भी शायद कार्यालय नहीं आए, लगातार दौरे कर रहे हैं। जो पार्टी के पुराने नेता हैं तमाम, उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। जो उनके पुराने रूठे हुए नेता हैं उनको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और आज मार्च से उन्होंने बोल दिया है कि मार्च से अब अखिलेश यादव जो है वो संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे, संसदीय क्षेत्रों के दौरे करेंगे, 80 लोकसभा सीटों को दौरे करेंगे। इसके अलावा जो उनका पूरा संगठन है उसका पुनर्गठन किया जाएगा, उसमें कौन नए नाम शामिल होंगे या किस तरीके से चीजें बदलेंगी, किन नए नामों को शामिल कर सकते हैं अखिलेश यादव। संगठन का विस्तार भी हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी जिसको कहा जा सके, जहां पर कार्यकर्ताओं की संख्या असीम है। बिल्कुल स्कंदता, और ऐसे में पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये चीज जानते हैं क्योंकि यूपी की अगर सियासत की बात की जाए तो बीजेपी का अगर किसी से सीधा मुकाबला है वो तो सपा से ही माना जाता है। सपा से बीजेपी का कड़ा मुकाबला हर एक चुनाव में देखने को मिला है। बेशक से सपा की छवि कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रही है, लेकिन फिर भी सपा से सीधा मुकाबला बीजेपी का होता है। और ऐसे में मिशन 2024 की जो तैयारियां है अब उस पर सपा ने भी अब कवायद करनी शुरू कर दी है। कितनी मुश्किलें बीजेपी के लिए होगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और चुनाव के बाद से और स्पेशली मुलायम सिंह के निधन के बाद से जिस तरीके से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाली और चाचा शिवपाल ने जिस तरीके से एक बड़े की भूमिका निभा रहे हैं पार्टी में, साथ साथ जो उनका प्यार देखने को मिल रहा है कि भाई उनको पद की लालसा नहीं है, लगातार वो जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अब ये इसका डर कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि चाचा शिवपाल बहुत कद्दावर नेताओं में से एक हैं। तमाम उन्होंने समाजवादी पार्टी को कईयों बार जीत दिलाई है, अखिलेश को मुख्यमंत्री शिवपाल ने बनाया था। तो ये सारी चीजें एक बार फिर से देखने को मिलेंगी और अखिलेश यादव अपने चाचा से इस बार फिर उम्मीद लगाए हैं कि 2024 में किस तरीके से वो चुनाव जीतने में मदद करेंगे, किस तरीके से पूरी राजनीति का रुख मोड़ेंगे। ये देखने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वहां के नेता भी जो है वो अब थोड़ा घबराए हुए हैं क्योंकि इतना आसान चीजें होने वाली नहीं है और जल्दी ही 2 दिन के अंदर मुश्किल से हो सकता है कि शिवपाल यादव को लेकर पद की घोषणा कर दी जाए। सोमवार तक शायद इसका फैसला भी हो जाएगा और कोई बड़ा पद है, अगर सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा शिवपाल सिंह यादव को। इसके अलावा उनके बेटे को भी एक जिम्मेदारी दी जाएगी। आदित्य यादव भी एक उभरते हुए नेता है। तो जिस तरीके से परिवार और मजबूत हो रहा है, जिस तरीके से पार्टी और मजबूत हो रही है, सीधी सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्कंदता। चाचा भतीजे के क्या रिश्ते होते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 2024 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण। और आपको इसी बीच बड़ी खबर बता दें, प्रयागराज में पूर्व राज्यपाल कृष्णा त्रिपाठी की 13वीं आज है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13वीं कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे इसमें शामिल होंगे। 13वीं के कार्यक्रम में ये तमाम नेता, दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। 13वीं कार्यक्रम में कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा और ऐसे में 13वीं कार्यक्रम में भव्य आयोजन किया गया है। तमाम तैयारियां पूरी की गई है सुरक्षा के मद्देनजर भी। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का
ये कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम, और ऐसे में 13वीं के कार्यक्रम में पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी इस दौरान शामिल होंगे। और 13वीं कार्यक्रम जिसमें कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन के बाद आज 13वीं है, और ऐसे में 13वीं के कार्यक्रम में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे इसमें शामिल होंगे। और 13वीं कार्यक्रम के लिए भव्य आयोजन किए गए हैं। वही कौशाम्बी से आपको बड़ी खबर बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कौशाम्बी दौरा है। जिले के कई गांवों में भ्रमण करने के लिए निकलेंगे, और ऐसे में कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे सायरा गांव में उतरेगा हेलीकॉप्टर। और आपको बता दें कि कादेपुर में ग्राम चौपाल कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे। 2 अन्य गांवों के चौपाल में भी शामिल होते हुए दिखाई देंगे डिप्टी सीएम। शाम 4:10 पर प्रयागराज के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। और आज उनके दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कौशाम्बी दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं। कौशाम्बी दौरा है उनका आज, और जिले के कई गांवों में भ्रमण पर निकलेंगे, जायजा लेने के लिए निकलेंगे कि किस तरह से व्यवस्थाएं सभी गांवों में हैं। कार्यक्रम भी रखा गया उनका 1:30 बजे सायरा गांव में उतरेगा उनका हेलीकॉप्टर। और ऐसे में कादेपुर में ग्राम चौपाल कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे। वहीं अयोध्या से आपको बड़ी खबर बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज अयोध्या दौरा है। निजी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और आपको बता दें कि रिकाबगंज स्थित जिला अस्पताल के पास एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें खुद शिरकत करते हुए दिखाई देंगे डिप्टी सीएम। और ऐसे में प्रयागराज भी जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज भी जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, और अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। कई मायने इस दौरे के निकाले जा रहे हैं अयोध्या वासियों के लिए। क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ निकल कर आएगा, और खास तौर पर बात करें तो निजी कार्य के लिए वहां पहुंच रहे हैं। रिकाबगंज स्थित जिला अस्पताल के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन के लिए भव्य तैयारी की गई है, जिसमें खुद शिरकत करते हुए दिखाई देंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद का मामला सर्वे के पहले ही आज सुनवाई होगी, और ऐसे में सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 की अदालत में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अमीन सर्वे के आदेश पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में ऑब्जेक्शन किया था, और ऐसे में ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया था। कहा गया था कि बिना हमें सुने ही कोर्ट में अमीन सर्वे का आदेश दे दिया है। ये कहना है मुस्लिम पक्ष का, जिस पर आज सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद का पूरा मामला, जिस पर आज सुनवाई होनी। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जयसिंहपुर में घर से कमाने निकले युवक की कुछ देर बाद मौत की खबर पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। यहां पर बताया जा रहा है कि ई रिक्शा पर लोहे की पाइप लादते समय हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ये खबर, मौत की सूचना मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। और आपको बता दें कि करंट लगने से युवक की मृत्यु हुई है। सुल्तानपुर का ये पूरा मामला, जहां पर परिजनों में फिलहाल कोहराम मचा हुआ है। घर से कमाने निकले युवक की इस तरीके से मौत की खबर सुन के आसपास के इलाके में भी दहशत का माहौल देखा गया है।
करंट लगने से युवक की मौत हुई है। वहीं बुलंदशहर में 2 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि अनूप शहर में ट्रक बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हादसे में ढाबा संचालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहांगीराबाद में बाइक के पेड़ से टकराने से 2 दोस्तों की मौत हुई है। ये बेहद हैरतअंगेज खबर, जहां पर दोनों दोस्तों की मौत हो गई है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और मृतकों के परिजनों में फिलहाल हड़कंप देखा गया, कोहराम मच गया है, चीख पुकार भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों ही मृतकों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गोंडा में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। यौन शोषण के आरोपों की सफाई देते हुए दिखाई देंगे ब्रजभूषण शरण सिंह और ऐसे में पहलवानों ने उन पर संगीन आरोप लगाए हैं। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के, यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और ऐसे में आज प्रेस वार्ता करते हुए दिखाई देंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। गोंडा में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक के बाद एक संगीन आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए जा रहे हैं। तमाम रेसलर्स जो कि उनके खिलाफ अब खड़े हो गए हैं। काफी संख्या में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में तमाम वो बड़े पहलवान जिन्होंने ओलंपिक्स में देश को बड़ी पहचान दिलाई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कादर अंसारी जुड़ गए। कादर, क्योंकि आज गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देंगे ब्रजभूषण शरण सिंह और अपने आरोपों पर क्या कुछ सफाई वो देते हैं, ये देखना दिलचस्प है। बहरहाल पहलवानों ने भी संगीन आरोप लगाए उन पर। ब्रजभूषण शरण सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और गोंडा में अपने आवास पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। संगीन आरोप लगाए गए हैं डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर। रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और ऐसे में जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है। काफी फेमस रेसलर्स और खास तौर पर बात करें तो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किए गए ओलंपियंस वहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जंतर मंतर की तस्वीरें बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब एक के बाद एक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खेल मंत्रालय ने भी जवाब मांगा है, 72 घंटे के भीतर जवाब दिया जाए। यौन शोषण के आरोपों पर क्या कुछ सफाई देंगे, ये बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि बीते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हूं। और यौन शोषण के आरोपों की सफाई क्या कुछ देते हैं, बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि रेसलर्स अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और संवाददाता कादर अंसारी हमारे साथ जुड़ गए। कादर, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, गोंडा में अपने आवास पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और ऐसे में बहरहाल आरोप काफी संगीन उन पर लगाए गए हैं। यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, ऐसे संगीन आरोप उन पर लगाए गए हैं। क्या कुछ वो सफाई देते हैं, बेहद दिलचस्प होगा मानना। देखिए, जिस तरीके के जो गंभीर आरोप लगे हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो बचते नजर आ रहे थे, लेकिन
आज जिस तरीके से अपने नंदिनी नगर आवास पे जो है ये जो है पीसी करने जा रहे हैं और पीसी पे इस पूरे मामले पर ये जवाब देंगे। और सांसद बृजभूषण शरण सिंह 12 बजे ये पीसी है और पीसी में बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे आरोपों का जवाब ये पूरा देंगे। और जिस तरीके से पूरे घर पे जो है लगातार जो है देखा जा रहा था कि मतलब इस तरीके से जो आरोप हैं वो बढ़ते चले जा रहे थे, तो इसको लेकर के जो पीसी है, अब पीसी में देखना होगा कि किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। अब बिल्कुल कादर, और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि बीते दिनों जो वार्ता उनके साथ हुई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, कई बार उनकी बयान भी सामने आए। उन्होंने कहा है कि यदि जो आरोप है वो सिद्ध होता है तो मैं फांसी पर लटकने को भी तैयार हूं, और आरोप सिद्ध करने के लिए क्या कुछ गवाह उनके पास है उसकी मांग कर दी है सीधे उन्होंने। और ऐसे में आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगर आरोप सिद्ध होता है और कोई आकर अगर कहता है और आरोप सिद्ध होता है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, तो इस पर आज जो पीसी है, जो पीसी करेंगे, इस पर वो किस तरीके से जवाब देते हैं और किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं और क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं और क्या कार्रवाई होती है। और जिस तरीके से जो राजनीति है वो लगातार जो है बढ़ती चली जा रही है, पक्ष विपक्ष जो है लगातार जो है विपक्ष के लोग जो है हमलावर हो गए हैं और लगातार जो है जवाब दे रहे हैं। तो आज पीसी के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कादर। वहीं दिल्ली में आज भी जारी रहेगा खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन। आज भी रेसलर्स धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। रेसलर्स खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी रहेगा। खेल मंत्री आज फिर से पहलवानों के साथ बैठक करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर की आज फिर पहलवानों के साथ बैठक होगी। बीती रात देर रात तक मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिला, जिसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं आया। और ऐसे में आज भी खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, आपने जंतर मंतर का जायजा भी लिया था कल। आप जंतर मंतर पर पहुंचकर वहां की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ पहलवानों की मांगे हैं, उससे रूबरू हुए थे। और अब ये बड़ी खबर, क्योंकि अनुराग ठाकुर खेल मंत्रालय की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खेल मंत्री है, वहां पहुंच रहे, पहलवानों से वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नतीजा नहीं आ पा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो पहलवान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और तमाम जो मांगे हैं वो कई दिनों से पहलवान अपनी रख रहे हैं। और यही कारण है कि कल इन पहलवानों के प्रदर्शन को देखते हुए खेल मंत्रालय की जो सचिव है सुजाता चतुर्वेदी, उनसे इन पहलवानों की मुलाकात हुई। इन पहलवानों को बीच प्रदर्शन से 4 पहलवान जो है, चाहे विनेश फोगाट की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, सभी लोगों को खेल मंत्रालय में बुलाया गया और इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। हालांकि इस बातचीत का भी जो असर है वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रहा। उसके बाद पहलवान फिर वापस जंतर मंतर पर आए। उन्होंने ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।